हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय वैराग्यम। हम लोगों ने सुना कि अनेक सारे कारणों से गोप कुमार को जगन्नाथपुरी में विरक्ति होने लगी। मथुरा की बार बार यादें आती, राज्य काज के झमेले इत्यादि भी थे, और लोग मान सम्मान करते। इस कारण से जब में बाधा इत्यादि होती तब उनका मन धीरे धीरे विरक्त हो गया और मथुरा वृंदावन जाने की उत्कंठा हृदय में जागृत हो गई। गंतुम वृंदावनम प्रातराज्ञार्थम पुरतः प्रभो गतः श्रीमन्मुखम पश्यन् सर्वं तद विस्मरमा राम्यमहो। वृंदावन जाने की आज्ञा लेने के लिए एक दिन प्रातःकाल मैं जगन्नाथ जी के सामने उपस्थित हुआ। अब जगन्नाथ जी से परमिशन तो लेनी पड़ेगी, जैसे बताया यहाँ पे वैसे भी राजा लोग परमिशन लेते ही हैं। किसी भी कार्य के लिए जगन्नाथ जी के सेवक पहले जगन्नाथ जी की परमिशन लेते हैं, और ये भी अभी प्रधान सेवक था, राजा था, इस कारण से भी परमिशन लेनी है। दूसरा, जगन्नाथ जी ने इतनी कृपा करके इनको पुरी में रखा हुआ है, अतः ठाकुर जी के प्रति कुछ कृतज्ञता है कि नहीं। ठाकुर जी ने रखा है, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए भी परमिशन लेने के लिए वहां पर बनता है। ये विशेष बात है कि हमको कोई भी कार्य करना चाहिए तो गुरु वैष्णवों से आज्ञा लेकर के करना चाहिए, जिनके हम अनुगत्य में हैं। अपनी इच्छा से कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। तो एक दिन आज्ञा लेने के लिए मैं जगन्नाथ जी के सामने उपस्थित हुआ। अहो आश्चर्य, गता श्रीमन्मुखम पश्यन्, जैसे ही उनके मुख कमल को दर्शन किया, सर्वम तद विस्मराम्यहो विस्मरामी। अहो अहो, आश्चर्य की बात है, जैसे ही उनका मुख दर्शन किया वैसे ही मैं सब कुछ भूल गया। क्या भूल गया? क्योंकि मुख दर्शन करने से ही इतना आनंद हृदय में उत्पन्न हो जाता था कि मैं परमिशन लेने के लिए आया हूं, वही भूल गया। होता है ना, कई बार किसी को किसी काम से भेजो, अधिकतर बच्चों को, और उनका मनपसंद कोई बीच में खेल कूद चल रहा है तो खेल कूद देखने लगे, अभी उसमें देख करके भूल ही गए मम्मी पापा ने कुछ लेने के लिए भेजा था। घंटा भर हो गया अभी तक आया नहीं, कि छोटा 5 मिनट का काम था। क्यों? उसमें आनंद हो रहा है, जिस चीज में रुचि होती है उसको देख करके बाकी चीजें भूल जाते हैं। इसी प्रकार से जगन्नाथ जी का मुख कमल देखने के पश्चात में किसको क्या वस्तु याद रहेगी? भगवान का दर्शन ही ऐसा है। गोपियां अपने आप को ही भूल जाती हैं। एक बार मुख कमल का दर्शन करने मात्र से, गोपियों की तो बात छोड़ो, जो हिरनियां हैं कृष्ण का मुख दर्शन करती हैं तो मुख दर्शन करते ही रह जाती हैं, उनके नेत्र वहां से हटते ही नहीं है। गाय हैं और भी जो ब्रज के पशु पक्षी हैं वो कृष्ण का दर्शन, केवल वेणु की बात नहीं है कि वेणु को सुनेंगी तभी ऐसी स्थिति होगी, ऐसा नहीं है। कृष्ण के दर्शन से और भी ज्यादा आनंद होता है, वेणु ध्वनि सुनने से भी अधिक, क्योंकि वेणु तो कृष्ण का एक गुण है, एक माधुरी है, लेकिन कृष्ण स्वयं उस संपूर्ण माधुरी के आश्रय हैं। सारे रस तो उनके अंदर ही विराजमान है, इसलिए उनको जो दर्शन करेगा भला उसकी क्या स्थिति होगी। इसलिए कह रहे हैं कि जब मैं उनके सामने उपस्थित हुआ और उपस्थित होकर के बस एक बार दर्शन करने के लिए, मतलब परमिशन लेने के लिए मुख की तरफ देखेंगे ना, प्रभु मैं जा रहा हूं, अभी जैसे ही देखा प्रभु बोलने के लिए, मुख दर्शन करते ही भूल गए। ऐसा कृष्ण का सौंदर्य है। जैसे वर्णन मिलता है कि जब कामदेव आया रासलीला के समय में, सब कुछ उसके अनुकूल परिस्थितियां हैं,
बड़ा सुंदर परिवेश है, सभी ऋतुओं के पुष्प खिले हुए हैं, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है, रात्रि की चांदनी और वन की शोभा अद्भुत हो रही है। और कृष्ण अकेले नायक हैं, 100 करोड़ गोपियां हैं। कामदेव का बाण तो इसी समय सबसे ज्यादा काम करेगा, उसके अनुकूल परिस्थितियां हैं। इसलिए बाण मारने के लिए कामदेव ने कि मैं आज कृष्ण के हृदय में भी काम जागृत कर दूंगा, और धनुष उठाया अपना और बाण लगा के, बाण मारेगा कहां, जैसे ही मुख को देख करके मारेगा ना, और मुख की ओर देखा, भूल गया बाण मारने था, हाथ से धनुष बाण छूट गया, और मुख को देखते 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 इतना आकृष्ट हो गया कि उसके हृदय में काम जग गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। और काम के वेग के कारण विधाता को कोसने लगा, हाय रे विधाता, मेरा कैसा दुर्भाग्य है, अरे तूने मुझे पुरुष शरीर क्यों दिया, तूने मुझे गोपी शरीर क्यों नहीं दिया, अगर गोपी शरीर देता तो मैं भी कृष्ण के साथ इस रासलीला में प्रवेश करता। ये स्थिति है, कृष्ण का ऐसा सौंदर्य है। इसलिए यहां पर गोप कुमार ने भी जब भगवान के दर्शन किए तो उनके मन में जो चीज थी, पूछना चाहते थे, परमिशन लेने के लिए आए थे, वो सब भूल गए। श्री सनातन गोस्वामी टीका में कह रहे हैं, यदि कहो कि जब तुम्हारे चित्त की ऐसी अवस्था है, मतलब यहाँ मन नहीं लगता है, वैराग्य हो गया है, भजन यहाँ ठीक से हो नहीं पा रहा है, ब्रज की भी याद आ रही है, तो अपने अभिलषित मनोरम माथुर ब्रजभूमि में क्यों नहीं चले जाते? किसने रोका है तुमको? तो बताए ना, ये साधारण नहीं है गोप कुमार। जो जितनी उन्नत अवस्था में आता जाएगा भजन साधन करते करते, उसके अंदर मर्यादा पालन उतना अधिक होगा, वो प्रत्येक चीज ही गुरु वैष्णवों की आज्ञा से ही करेगा। और हम लोग हैं अभी बहुत अनर्थग्रस्त हैं, इसलिए हम गुरु जी को भी परमिशन लेते नहीं, कुछ भी वैष्णवों से भी पूछते नहीं है। जब मन आया बैग उठाया चले गए, जब मन आया बैग उठाया चले आए। कभी परिक्रमा की इच्छा है, कभी दर्शन की इच्छा है, जब जो मर्जी है वैसे करते हैं। धीरे धीरे भजन में उन्नति होती होगी, तब धीरे धीरे अपना जो मन मर्जी है इस पे उतना अधिक कंट्रोल होता जाएगा। और भाव अवस्था में संपूर्ण शरणागति, जब संपूर्ण शरणागति होगी तभी भाव प्रकाशित ही होगा। तो इसलिए ये तो संपूर्ण शरणागत हैं, तो इसी आशंका से कह रहे हैं कि अहो, अर्थात आश्चर्य सहित कहते हैं, जिस जगदीश्वर के दर्शनों के लिए मैंने उस ब्रजभूमि का त्याग किया, उनको किस प्रकार से त्याग सकता हूं? ब्रज छोड़ करके क्यों आए? उस समय उनको पता नहीं था जगदीश्वर कौन है, कुछ भी नहीं जानते थे। गुरुजी ने बोला था मंत्र जपो, ये जगदीश्वर का मंत्र है। धीरे धीरे वो मंत्र जप करते करते वैराग्य हो गया, संसार से वैराग्य हो गया, और हृदय में ये भी स्फूर्ति हो गई कि ये मंत्र जगदीश्वर की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए घर छोड़ करके चले गए, जगदीश्वर के दर्शन करूंगा, कहाँ मिलेंगे? मार्ग में मिल गए, प्रयाग में हैं, प्रयाग में थे। कहाँ पे? वो ब्राह्मण था जो शालिग्राम सेवा कर रहा था, कहीं नदी के किनारे सही, मार्ग में उसको दर्शन हो गए ब्राह्मण के, वो शालिग्राम सेवा कर रहा था, हैं? हाँ, गंगा किनारे। तो वहां पर शालिग्राम सेवा कर रहा था, और शालिग्राम सेवा करते करते उन्होंने प्रणाम किया, पूछा ये कौन है? कहते हैं ये जगदीश्वर है। बस खुश हो गया। फिर उसने दूसरे राजा के पास में भेजा, वहां जगदीश्वर है उनके। फिर वहां से फिर इधर जगन्नाथपुरी आया, और जगन्नाथपुरी में जो दर्शन हुआ तो लग रहा था उसको साक्षात जगदीश्वर है, सिद्धि हो ही गई है, ऐसा समझ रहा था वो। तो वही कहने का तात्पर्य है कि जिन जगदीश्वर के दर्शन के लिए मैंने घर छोड़ा था, अब उनको कैसे छोड़ दूं? एक ये समस्या, मतलब कृतज्ञता। और जगदीश्वर ने इतना इनको रखा हुआ है, उनकी इच्छा पूरी करके इनको राजा भी बना दिया, इनको सेवा भी प्रदान कर दी। जगन्नाथ जी इनका कितना ख्याल रखते हैं, सब कुछ ख्याल रख रहे हैं जगन्नाथ जी, तो इनको कैसे छोड़ दूं? फिर
यदि वे अपने प्रियतम क्रीड़ा स्थान वृंदावन ले जाकर किसी विशेष कृपा का प्रदान करेंगे तब उसी क्षेत्र में रहने से चित्त में जो उद्वेग उपस्थित हुआ है वह दूर हो जाएगा। अगर भगवान स्वयं ऐसी व्यवस्था कर दें कि मुझे खुद वृंदावन ले जाएं, तब ये मेरा दुख दूर हो सकता है। तथापि उनके साक्षात आदेश के बिना कहीं भी जाना उचित नहीं है, इसलिए भगवान से आज्ञा लेनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, पुरुषोत्तम देव की तरह हो जाएगा। बिना आज्ञा लिए चले गए और हार करके चले आए, फिर रो रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु मैं तो आपके लिए युद्ध करने गया था। जगन्नाथ जी ने कहा मेरे लिए नहीं गए थे, तुम तो अपने लिए गए थे, मुझसे तो पूछा ही नहीं। इसलिए परमिशन लेकर के जाना चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग कहीं दर्शन इत्यादि के लिए जाते हैं तो गुरु वर्ग से प्रार्थना करके गुरुदेव मैं जा रहा हूँ, तो गुरु जी ठाकुर जी सब फिर पूरा देखते हैं। जहाँ जा रहे हैं वहाँ अटेंडेंस लगानी चाहिए, वहाँ प्रार्थना करनी चाहिए। मान लो मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ तो जगन्नाथपुरी हूँ, वहीं से जगन्नाथ जी से प्रार्थना करें प्रभु हम आ रहे हैं, मार्ग में कोई बाधा ना आए आपके दर्शन के लिए, क्योंकि हम अनर्थग्रस्त हैं। हो सकता है कोई प्रारब्ध भी बीच में पड़ा हुआ हो है बाधा वाला, तो जगन्नाथ जी फिर उसको हटा देंगे। और दूसरा, जहाँ से जा रहे हैं वहाँ से प्रार्थना करनी चाहिए गुरु वर्ग से, गुरुदेव जा रहा हूँ मैं, ऐसे कर। तो इस प्रकार से उनके साक्षात आदेश के बिना कहीं पर भी जाना उचित नहीं है। इस प्रकार सोच विचार करके मैं जगन्नाथ के सामने जाता परमिशन लेने के लिए, प्रभु मैं जा रहा हूँ वृंदावन, अब मेरे को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, वृंदावन की याद आ रही है। लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी का मुख देखते, जगन्नाथ जी के नेत्र कमल खिले हुए हैं और उनको देख करके मुस्कुरा रहे हैं भगवान स्वयं किसी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं, अब उसका मन कहाँ चला जाएगा, कैसे वो बोलेगा प्रभु मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इतना सुंदर मुख कमल फिर कहाँ दर्शन होगा। समस्त प्रकार का मनोदुख और उसके कारण अन्यत्र जाने के लिए आदेश ग्रहण करना सब भूल जाता, अतः ब्रजभूमि जाना भी संभव नहीं हो पाया। एवं संवत्सरे जाते मया तत्र एकदा श्रुतम मथुरायाः प्रायाते अभ्यो अत्रत्यवृत्तम विशेषतः। एवं संवत्सरे जाते, इस प्रकार एक वर्ष बीत गया। मया तत्र एकदा श्रुतम, एक दिन मुझे सुनाई दिया। क्या? मथुराया, मथुरा संबंधी वृत्तांत। कहां से सुनाई दिया? कुछ लोग मथुरा से आए थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। जहां से लोग मथुरा जाते हैं, मथुरा से भी लोग यहाँ पर आते जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। इसलिए मथुरा से भक्त लोग आए थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो वो लोग मथुरा की बातें कर रहे थे। भजन साधन उन्नत हो जाएगा ना तो फिर ऐसे लोग ही मिलेंगे। अभी हमको अनर्थ कर सारे वही परचर्चा वाले क्यों मिलते हैं? हमारा भजन साधन अधिकार संस्कार सब वैसे ही हैं, कचरे वाले, इसलिए लोग भी वैसे ही मिलते हैं। जैसे जैसे उन्नत अधिकार हो जाएगा, देखो गोप कुमार को कैसे कैसे लोग मिल रहे, केवल भक्ति की बात ही करते हैं और कोई बात नहीं सुनते। क्यों? भजन करते करते बड़ी उन्नत दशा को प्राप्त हो गए। तो उन्नत दशा में फिर और फालतू के लोग नहीं मिलते हैं। हमारे जब तक ये कर्म के संस्कार रहेंगे, धर्म के संस्कार रहेंगे, तब तक हमको ऐसे लोगों के बीच में घूम घूम करके आना पड़ेगा। इसलिए संस्कारों के विषय में साधु को सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष समय बीत गया। एक दिन मथुरा से आए हुए अन्य प्रदेश के संबंधित कुछ लोग पुरुषोत्तम क्षेत्र में उपस्थित हुए। उनके मुख से मैंने मथुरा का वृत्तांत श्रवण किया। मथुरा का वृत्तांत मतलब देखो, अब वो लोग भी कैसी बातें कर रहे हैं, कोई आलतू फालतू की बात नहीं कर रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? वृंदावन, गोवर्धन, लीला स्थलियां, वहां के गोप, मृग, पक्षी, वृक्ष आदि प्रत्येक की अत्यधिक शोभा का विवरण विशेष रूप से श्रवण किया। मतलब जो आए हैं वो भी साधारण भक्त नहीं है। देखो अभी तो क्या हो गया है, अभी तो भोगी विषयी ये जितने उतने लोग हैं सभी लोग धाम में पहुंच जाते हैं, और धाम में भी माया देवी ने उसको कवर डाल रखा है। भोगों की बहुत सुविधाएं हो गई हैं, सब धामों को पूरा ढक दिया है। लेकिन प्राचीन काल में जाने वाने की व्यवस्था नहीं होती थी।
अब यहाँ से वृंदावन मतलब जाना लगभग 1700-1800 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। मार्ग में कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, जंगल भी पड़ेगा, डाकू भी मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कहाँ रात में रहेंगे। 1800 किलोमीटर जाने के लिए कितने दिन रात में रुकना पड़ेगा। तो इसलिए साधु लोग ही जाते थे। ऐसे हर कोई साधारण ऐरा गैरा कोई भी उठा करके मुंह चल देगा ऐसा नहीं होता था। अभी तो कोई फ्लाइट बुक किया, जिसके पास फ्लाइट बुक किया, चलो पूरी घूम के आते। समुंदर है वहां, समंदर के कारण, और वहां जगन्नाथ के मंदिर में बेकार में भीड़ हो रही है, वो सब समंदर देखने वाले ही आए, और साधु बेचारे दर्शन नहीं कर पाते, भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की खा करके चले आते, कहते भैया हम यहीं ठीक है। समझ गए। और फिर वो बातें कौन सी करते हैं, हमने तो देखा है ना, कोई भी भक्ति की बात ही नहीं करता, क्योंकि वो भक्ति करने के लिए थोड़ी आए। गौड़ रूप में जगन्नाथ का दर्शन, मुख्य रूप है समंदर का भोग। और साधुओं के लिए गौड़ कुछ होता ही नहीं, मुख्य है खाली जगन्नाथ का दर्शन मिल जाए किसी तरीके से, वहां मंदिर में बैठ के हरि नाम करूंगा। लेकिन वहां मंदिर में देखा इतनी भीड़ है, कोई चिल्ला रहा है, कोई इधर की बात कोई उधर की बात, कहते यहाँ कहाँ हरि नाम करूं, जगह ही नहीं है। साधुओं के लिए जगह नहीं बची, ये माया का प्रचंड तांडव है। तो फिर वो अकेले एकांत में बैठ करके मठ में ही हरि नाम करेगा बैठ के। लेकिन पूर्व काल में अभी 1800 किलोमीटर बेटा कौन जाएगा घर बार छोड़ करके, वो भी समझ रहे बात। इसलिए साधु लोग ही जाते थे, जिनका कोई कुछ नहीं, घर बार छोड़ दिया, अब वो भजन ही करना है। कभी नवदीप धाम चले गए, 10-15 लोग मिल करके ग्रुप में जाते थे। इसे खाना पीना, बीच में कथा कीर्तन करते हुए, जहाँ जहाँ रुकेंगे कथा कीर्तन करेंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, जहाँ प्रसाद नंदन करेंगे, जंगल से इधर उधर से लकड़ियाँ इकट्ठी करी, और ऐसे करके साधु लोग ही जाते थे। गृहस्थ लोग कहाँ से जाएंगे घर छोड़ करके, और जो जाएगा बूढ़ा हो गया तो वो जाते जाते 1800 किलोमीटर मर जाएगा। इसलिए पहले के लोग जो थे, देखा नहीं कितना, जब बद्रीनाथ इत्यादि 4 धाम की यात्रा करते थे तो गारंटी नहीं थी कि वो लौट करके आएंगे। वो मतलब सोच लिया कि अब बस मरना ही है, तो वही जाते थे, इसलिए भीड़ नहीं होती थी। तो ये विशेष रूप से ये जो लोग हैं ये साधारण नहीं होंगे, ये भी साधु ही होंगे। क्यों? बिना साधु के वो वृंदावन की लीला, गोवर्धन की लीला और गिरिराज यमुना जी की महिमा, गोप गोपी, ब्रज के पशु पक्षी, इतना आनंद वहां पर, ऐसी वर्णन कौन करेगा। अरे हम तो साधु हैं, फिर भी हम ऐसा वर्णन नहीं करते। कभी ट्रेन इत्यादि में जाते कोई करता है हरि कथा की चर्चा, सब ये खाया वो खाया, ये नहीं खाया वो नहीं खाया, सब वही खाने पीने की बातें चलती हैं। सब ट्रेन में तो लोग करते ही, हम लोग भी वैसे ही हो जाते हैं उनके प्रभाव से, खाली खाने पीने की बातें करते हैं। बाहर जाकर के हरि नाम और कथा कीर्तन के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। खाना तो एकदम लिमिटेड, मतलब क्योंकि ट्रेन इतना अपवित्र स्थान है, वहां पर क्या खाना है। अगर ज़्यादा लंबा सफ़र है 24 घंटे का, तो एक बार बस खा लो, बस हो गया। बाकी टाइम पानी पी पी के बिताओ, हरि नाम करते रहो और कथा करते रहो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन नहीं करते, तो इसलिए ये लोग साधारण नहीं है। विशेषतः वृंदावन गोवर्धन लीला स्थली, वहाँ के गोप मृग पक्षी वृक्ष आदि प्रत्येक की शोभा वृंदावनम सकी वो वितनोत कीर्ति। इसकी कीर्ति तो बैकुंठ से भी ऊपर जा रही है। क्यों? यह देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनमत्त मयूर नित्यम। जो मयूर इत्यादि हैं वो नृत्य इत्यादि कर रहे हैं, कोयलें कू 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 कर रही हैं, सारी ऋतुओं के पुष्प खिले हुए हैं, यमुना नदी में निर्मल शीतल जल सुगंधित प्रवाहित हो रहा है। ऐसा जो दर्शन करेगा वही तो वर्णन करेगा। हमको ये सब दिखता नहीं है। यमुना जी काली गंदे नाले बह रहे हैं, उसमें वन तो बचा ही नहीं है, पेड़ ही एक भी नहीं है। वन कहाँ से होगा, पेड़ ही नहीं है, तो ये सब हमको दर्शन होता है तो वर्णन क्या करेंगे। और गोवर्धन भी ऐसे ही पूरा सूखा सूखा, कभी एक आध पेड़ दिखाई देगा तो वो कांटे वाला। ये हमको शोभा का दर्शन हो रहा है। और ये जो मृग की जगह कुत्ते दिखाई देंगे, पक्षियों की जगह कौवे दिखाई देंगे, काऊ काऊ। और पेड़ की जगह तो बता ही दिया क्या दिखाई देगा,
बबूल के कांटे, कांटे वाले पेड़, और गायों की जगह सुअर दिखाई देंगे। और जो गायें भी दिखाई देंगी वो कौन सी वाली, जो एकदम जो आवारा सांड घूमते रहते हैं वो वाले। अब बताओ क्या शोभा का वर्णन हम करेंगे। शोक दुखातुरम रात्रो शयानम माम महाप्रभु इदम आज्ञापयामास पर दुखेन कातरः। शोक दुख आतरम। अब जब पहले तो देखो किसी को थोड़ा बहुत दुख हो तो वो अपने दुख को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और कंट्रोल, एक तो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दूसरा क्या, जगन्नाथ जी का दर्शन करने से भी वो दुख अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन उस दुख में कोई और आग डाल दे, उसमें घी डाल दे, मतलब आग, दुख की आग तो पहले ही जल रही है, उसमें कोई घी डाल दे आकर के, फिर अब कंट्रोल नहीं होगा। मान लो किसी माँ का पुत्र है और 10 साल हो गए मरे हुए, और जैसे तैसे भूलने की कोशिश करती है, और कोई आ जाए उसके बचपन का साथी और वो और उसकी बातें बताना शुरू कर दे, अब उसका दुख फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएगी और रोने शुरू कर देगी। होता है कि नहीं है? इसी प्रकार से अब तो ये कि जैसे तैसे अकेले थे तो कंट्रोल करके रखते थे, लेकिन ये मथुरा वाले आ गए, इन लोगों ने वैसी वैसी कहानियां सुना सुना करके, गिरिराज जी की महिमा है तो पहले ही इसके हृदय में व्याकुलता थी, यमुना जी की, वृंदावन की, सब महिमा सुना करके दुख को बहुत बढ़ा दिया। इसलिए दुख शोक से अत्यधिक कातर होकर के रात्रो शयनम, मैं सो गया। पर दुखेन कातरः इदम आज्ञापयामास। लेकिन जो जगन्नाथ जी हैं वो कैसे हैं, पर दुख दुखी हैं। वो तो ऐसे संसारिक लोग जो आते हैं, बड़ा ठाकुर जी मेरा इतना दुख हो रहा है, ये दर्द ठीक नहीं हो रहा है, कुछ करो जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, ऐसे कर इन लोगों की भी सुन लेते हैं। जबकि जगन्नाथ को पता है इसका प्रारब्ध है, इसने पिछले जन्म में ऐसा ऐसा किया था, इसको दंड भोगना ही पड़ेगा। तभी ठाकुर जी कहते हैं चलो मेरी शरण में आया तो मैं कैसे इसको मना कर दूं, तो थोड़ा कम कर देता हूं। मान लो 100% था तो जगन्नाथ जी ने 30-40% का चलो इतना कम कर दिया, ठीक। पर दुख कातर है, और भी कोई किसी दुख से आता है तो जगन्नाथ जी थोड़ा सुन लेते हैं। अब ये तो सेवा के लिए है, इसका तो कोई जागतिक इच्छा ही नहीं है, केवल भगवान की सेवा करना चाहता है, इसलिए इसकी तो जरूर सुनेंगे। भगवान अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बोला ना, हरिदास ठाकुर ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है अब आप ज्यादा दिन इस जगत में लीला नहीं करेंगे, मैं आपकी वो अंतिम लीला का दर्शन नहीं कर सकता, मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, इसलिए मैं आपसे पहले जाना चाहता हूं। तो महाप्रभु ने पहले तो इधर उधर की बातें करी, उनको कहा कि अरे हरिदास तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए तो मैं जगत में आया हूं। फिर हरिदास ने कहा प्रभु मेरे जैसे तो कीड़े के मरने से आपकी सृष्टि में क्या फर्क पड़ने वाला। तो महाप्रभु बोले हरिदास तुम शुद्ध भक्त हो, और कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा को जरूर पूर्ण करते हैं। जब बताया जो शुद्ध नहीं है, जो अभी भोगी हैं, वो भी भगवान से प्रार्थना करते तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ कर देते हैं भगवान। तो जो शुद्ध भक्त है उनकी किसी भी प्रार्थना को भगवान नहीं टालेंगे। महाप्रभु ये नहीं कह रहे मैं ही इच्छा पूरी करूंगा, कह रहे कृष्ण इच्छा पूरी करेंगे। इसलिए फिर महाप्रभु की इच्छा से हरिदास ठाकुर ने शरीर त्याग किया। तो उसी प्रकार से जो जगन्नाथ जी हैं दुख दुख पर दुख दुखी कातर, तो उन्होंने देखा ये गोप कुमार बड़ा कष्ट पा रहा है। ठाकुर जी तो अंदर की बात जानते ही है मन की, भले ही वो बोले या ना बोले या कुछ भी करे, भगवान तो अंतर्यामी रूप में सबके हृदय में विराजमान है, इसलिए अंदर की बात जानते हैं। गोप कुमार बड़ा कष्ट पा रहा है, इसलिए जगन्नाथ जी ने स्वप्न दे दिया। उन सब वृत्तांत को सुनकर, कौन से वृत्तांत को सुनकर के, मथुरा की महिमा, वृंदावन की महिमा, गोवर्धन की महिमा, गोप, गो, पक्षी, पशु इत्यादि, जो ताप या दुख उपस्थित हुआ था उसके कारण मैं सो गया। पर दुख दुखी जगन्नाथ ने स्वप्न में आदेश दिया। क्यों पर दुख दुखी बोला? कह रहे हैं यहां तक कि दूसरों के, यहां तक कि शत्रु के दुख में भी दुखी या विवश हो जाते हैं। शत्रु मतलब
जो भगवान से अगर शत्रुता करता है वो भी अगर दुखी होता है तो भगवान उसको भी क्षमा कर देते। चलो ठीक है, छोड़ दो इसको। जैसे बाणासुर युद्ध कर रहा है, युद्ध करते करते 996 भुजा भगवान ने काट डाली, फिर भी शिव जी ने प्रार्थना करी तो छोड़ दिया। ऐसे कर, अर्थात वे किसी का भी दुख सहन नहीं कर सकते। उनके शत्रु लोग भी अगर दुखी होकर के उनके शरणागत हो जाते हैं तो उनको भी भगवान क्षमा करके उनका भी काम बना देते हैं। भो गोपनंदन क्षेत्रम इदम मम यथा प्रियम तथा श्री मथुरा अथासौ जन्मभूमिर विशेषतः। भो गोपनंदन, हे गोप कुमार, क्षेत्रम इदम मम यथा प्रियम, ये क्षेत्र मुझे जैसा प्रिय है। कौन सा क्षेत्र? श्री क्षेत्र, जगन्नाथपुरी धाम। जैसा ये क्षेत्र मुझे प्रिय है, तथा श्री मथुरा अथासौ, उसी प्रकार से मथुरा भी मुझे प्रिय है। जन्मभूमिर विशेषता, मतलब यहां से भी ज्यादा प्रिय है। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में प्रकट हुए, जन्मभूमि। यहां मथुरा कहने से समझना पड़ेगा पूरे ब्रजमंडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कई जगह मथुरा कहने से ब्रजमंडल समझना पड़ेगा, फिर जब मथुरा के अंतर्गत जब बात चलती है रस विचार इत्यादि की, तब फिर वो होता है कि उससे वृंदावन श्रेष्ठ है, उससे गोवर्धन श्रेष्ठ है। वैकुंठा जनितो वरा मधुरा मधुपुरी, वैकुंठ से भी मधुपुरी श्रेष्ठ है। मधुपुरी श्रेष्ठ है क्यों? जनितो, जनित, जन्म हुआ कृष्ण का। अब जन्म हुआ तो वह तो मथुरा में प्रकट हुए, तो मथुरा कहने से पूरा ब्रजमंडल आ गया। मथुरा के अंदर ही गोकुल भी है, मथुरा के अंदर ही गोवर्धन, सब कुछ पूरा 84 कोस मथुरा मंडल है, ठीक है। उसको मिलाकर के मथुरा मंडल बोलते हैं। फिर जब उसके अंदर बात की, जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सव, मथुरा में क्या प्रिय है भाई? 84 कोस में कोई तो विशेष स्थान होगा कि पूरा इतना 84 कोस एक साथ कैसे प्रिय होगा? उसमें भी कोई विशेष स्थान होगा। जैसे हम लोग देखते ना, हमको मठ बड़ा प्रिय है, मठ में भी कोई विशेष स्थान है जो हमको प्रिय। हाँ, अपना कमरा प्रिय है। अपने कमरे में क्या प्रिय है? बेड बहुत प्रिय है। उससे प्रिय और कुछ भी नहीं है। फिर ठाकुर जी का जो मंदिर है वो कहते वो प्रिय है, थोड़ा थोड़ा प्रिय है। जब हम आ जाते हैं यहाँ पे कथा कीर्तन करने के लिए तो उतनी देर, बाकी मन तो वहीं रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर जब मथुरा मंडल की बात बताई तो मथुरा में फिर क्या प्रिय आपको? कहते हैं वरा तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यम, रास उत्सव होने के कारण वृंदावन ज्यादा प्रिय है। अच्छा, तो कहते रास तो गोवर्धन में भी हुआ था, वृंदावन में हुआ, फिर कौन सा प्रिय है? कहते वृंदावन से फिर गोवर्धन। वृंदारण्यम उदार पाण रमणा तत्रापि गोवर्धन, गोवर्धन ज्यादा प्रिय है वृंदावन से। गोवर्धन वृंदावन के अंतर्गत है। अच्छा, तो गोवर्धन तो 21 किलोमीटर की है, वो तो 7 कोस का है, उसमें भी कोई विशेष स्थान प्रिय होगा? कहते हाँ, राधा कुंडम यहाँ भी गोकुलपते प्रेमामृताप, इससे ज्यादा और कोई प्रिय नहीं। तो इसी प्रकार से जो जगन्नाथ जी हैं वो कृष्ण ही हैं। और उन्होंने फिर बोला कि देखो, ये मथुरा मेरी जन्मभूमि होने के कारण मुझे अधिक प्रिय है, यहाँ जगन्नाथपुरी क्षेत्र से भी ज्यादा मुझे प्रिय है। सर्वप्रथम श्री वृंदावन में जाने के लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र के त्याग में जो दोष है उसको दूर करने के लिए तथा इस क्षेत्रवास से भी उस ब्रजभूमि वास करना जगन्नाथ को अधिक प्रिय है। इन अभिप्राय से जगन्नाथ भो गोपनंदन इत्यादि 2 श्लोक कह रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी विशेष बात है। सर्वप्रथम वृंदावन में जाने के लिए, वृंदावन अगर जाना है, अब बार बार भावना मन में क्या आ रही है? ये पुरुषोत्तम धाम कैसे छोड़ दूं? ये तो धाम है, जगन्नाथ जी को प्रिय है, यहाँ सब चतुर्भुज हैं, भगवान का धाम है, कैसे छोड़ दूं? तो कह रहे हैं इसमें त्याग में जो दोष है, यानी तुम्हें जो भय लग रहा है, वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्रवास से भी उस ब्रजभूमि में वास करना जगन्नाथ देव को अधिक प्रिय है, ठीक है। जैसे ये जो चीज है ये हमको भक्ति जगत में भी बड़ा एप्लीकेबल है। जैसे भक्ति जगत से बात छोड़ो, संसारिक जगत में भी होता है
कि हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, जब पढ़ाई करते हैं मतलब 8वीं क्लास में पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, वो टीचर वहाँ के हम लोगों को बड़ा प्रेम करते थे, हम वहाँ बच्चों के साथ हम लोग खेल कूद करते थे, बड़ा प्रेम हो गया मान लो। तो फिर जब दूसरी क्लास में जाना, दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो कोई कहे सर मैं तो आपके छोड़ना नहीं चाहता, मैं तो आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ, तो टीचर क्या कहेगा? नहीं बेटा, मुझे क्या प्रिय है, तुम आगे बढ़ो। उसमें दोष होता है? वो टीचरों को छोड़ा उसने 8वीं क्लास के, क्या टीचर ये चाहते हैं कि ये जिंदगी भर हमारे पास बैठा रहे? क्या चाहते हैं? वो आगे बढ़े। इसलिए 10वीं क्लास में पहुंच गया, फिर वहां पर टीचर इत्यादि पढ़ाते हैं, वहां भी दोस्त होते हैं, फिर उसके बाद में वहां से भी आगे जाता है कि नहीं क्लास में। तो कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि ये सब समय हमारे पास ही पढ़ा रहे, सब ये चाहते हैं। और जब वो 8वीं क्लास का जो टीचर था, जब कोई इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है तो क्या बोलता है? मेरा स्टूडेंट, उसको आनंद होता है। उसी प्रकार से रस विचार भी है, रस विचार भी है। कोई अगर जैसे नारायण इत्यादि की पूजा कर रहा है और हम लोग कहते हैं कि भाई कृष्ण का भजन करो, तो उसको डर लगता है, अरे नारायण ही तो कृष्ण है, इनको नरसिंह देव को मैं कैसे छोड़ दूं? सारी जिंदगी तो नरसिंह देव की उपासना करी है, नरसिंह देव रुष्ट ना हो जाए कहीं। देखो अभी जो उदाहरण दिया इसको यहाँ अप्लाई कर दो, नरसिंह देव कहीं रुष्ट ना हो जाए। नरसिंह देव रुष्ट नहीं होंगे, हम सिद्धांत ज्ञान से रहे थे इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। क्यों? नरसिंह तो जानते हैं कि मैं ही तो कृष्ण हूं, जानते कि नहीं जानते? केशव धृता नरहरि रूपा, नरसिंह ही कृष्ण है, कृष्ण ही नरसिंह है। और जो कृष्ण है, नरसिंह देव का क्या भावना रहे? वो स्वांश है, उनके अंदर ये भावना नहीं है नरसिंह अलग है कृष्ण अलग है। भगवान के अवतारों में ये भावना थोड़ी होगी, वो कहेंगे मैं ही तो हूं कृष्ण। विष्णु क्या कहेंगे? मैं ही तो कृष्ण हूं, मैंने ही तो अवतार लिया। ठीक है, लेकिन जो हमारे जैसे साधक है उनको भय लगता है। इसी प्रकार से देवी देवता भी, देवी देवताओं को समझो प्राइमरी क्लास का टीचर, उनकी भजन पूजन कर रहे हैं। अब कोई छोड़ करके आगे जाना चाहता है तो देवता लोग उसको कहेंगे कि नहीं नहीं, तू कोई मान लो स्वर्ग का देवता है, वो स्वर्ग से ऊपर तो भेज ही नहीं सकता है। अब कोई पढ़ना चाहता है पढ़ाई सत्यलोक वाली, तो स्वर्ग वाला देवता कहेगा नहीं नहीं, तू यहीं पढ़ा रहे, आगे नहीं जाने दूंगा तू। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और कोई ऊपर जो है भगवान का भजन करना चाहता है, तो इस ब्रह्मांड का कोई देवी देवता उसको रोकेगा नहीं, उल्टा सब खुश होते हैं, कोई रुष्ट नहीं होता है। जैसा टीचर का उदाहरण दिया, कोई भी टीचर किसी भी क्लास का ऊपर वाले क्लास में जाने के बाद रुष्ट नहीं होता है, वो संतुष्ट होता है, कहता है बहुत अच्छा किया, इंजीनियर बन गया, यहीं पढ़ा रहता 8वीं प्राइमरी में, तो क्या करता फिर? घास खोदता वही गांव में, और क्या करेगा 8वीं क्लास पास करके। इसलिए देवता लोग खुश होते हैं कि मैं तो भजन नहीं कर पाया, ये मेरा भजन करता था, देखो अभी भगवान का भजन कर रहा है, बहुत खुशी की बात है कि नहीं? ऐसे खुश होते हैं उल्टा। ये शास्त्र भी यही कहते हैं, उदाहरण भी यही कह रहा है। यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यंत तत्स्कंद भुजोपसाका प्राणोपहार यथेन्द्रियण तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज। सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। यमराज जी ने क्या बताया यमदूतों को कि हम तो महाजन हैं, भगवान एकमात्र वो है, इसलिए उनका जो भजन कर रहा है तो हमारा और भजन करने की जरूरत ही नहीं है किसी को। तो इसी प्रकार से यहाँ भी जगन्नाथ जी भी श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति के लिए मना नहीं करेंगे। क्यों? जगन्नाथ जी को पता है ब्रज ही श्रेष्ठ है पुरुषोत्तम धाम से। और तो बात छोड़ो, साधकों की तो बात क्या कहना, जगन्नाथ जी को खुद ब्रज की याद आती है। ये गोप कुमार को आ रही है तो कौन सी बड़ी बात है, प्रभु को तो खुद ही जगन्नाथ जी को याद आती है वहां ब्रज की, वो रोते रहते बैठ करके, वो उसके हृदय की भावना को ज्यादा समझ सकते हैं। और वो जैसा अभी बताया ना, टीचर 8वीं का प्राइमरी क्लास का टीचर सोच रहा है चलो मैं तो इंजीनियर नहीं बनाया, कम से कम ये तो बनेगा। ऐसे जगन्नाथ जी भी सोच रहे होंगे यार मैं तो नहीं जा सकता, कम से कम यही चला जाए, यही सुखी रहे, मैं तो यहाँ पड़ा पड़ा दुखी होता रहता हूँ ब्रज की याद कर करके, पर ये क्या करूं, मैं तो द्वारका को छोड़ नहीं सकता, ये जाएगा कम से कम यही सुखी हो जाए। इसलिए जगन्नाथ जी ने उसको सपन दे दिया।
उस ब्रजभूमि में वास करना जगन्नाथ को अत्यधिक प्रिय है। इस अभिप्राय से जगन्नाथ भी भो गोपनंदन इत्यादि 2 श्लोक में कह रहे हैं, हे गोपनंदन। हे गोपनंदन क्यों संबोधित किया? कारण कि तुम्हारा ब्रज में ही गोप कुमार, गोप मतलब ब्रज की ही लीला में गोप आते हैं, द्वारका लीला में तो क्षत्रिय हैं, इसलिए हे गोप कुमार, यानी गोप कुमार कहने से तुम्हारा ब्रज में अधिकार है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? ब्रज भूमि में वास करना ही तुम्हारे लिए उचित है, गोप पुत्र होने के कारण। और वो मथुरा मेरी जन्मभूमि है, इसलिए मुझे अत्यधिक प्रिय है, इसलिए तुम चिंता मत करो। और बता रहे हैं जगन्नाथ जी, बाल्य लीला स्थलीभिश्च ताभिस्ताभिरलंकृता निवसामि यथात्राहम तथा तत्रापि विभ्रमन्। क्या बताया? बाल्य लीला स्थलीभिश्च, और मथुरा मेरी बाल्य लीला स्थली भी है, वहां पर मैंने बाल्य लीलाएं करी हैं। बाल्य लीला कहाँ की? मथुरा में नहीं किया है। मथुरा में कब गए? 10 साल 8 माह। बाल लीला कहाँ की? गोकुल नंदगांव में, गोकुल में किया। फिर पूतना और ये सब असुर आए तो फिर वहां पर नंदगांव चले गए, फिर बाकी लीलाएं वहां की। फिर उसके बाद में फिर मथुरा आए, जब अक्रूर जी लेने के लिए आए। तो यहाँ मथुरा कहने से मतलब फिर से यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि ये पूरे ब्रजमंडल की ही बात कर रहे हैं मथुरा कहने से। तो मथुरा मेरी बाल्य लीला स्थली है। ताभी अलंकृता, और उन समस्त लीलाओं द्वारा अलंकृत है, मतलब एक एक जगह पर, कहीं पर कृष्ण गोचारण कर रहे हैं, किसी असुर को मार रहे हैं, कहीं सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं, कहीं गोपियों के साथ में लीला कर रहे हैं, दान घाटी की लीला, मानसी गंगा की लीला, भांडीर वन की लीला, गोवर्धन की लीला। इस प्रकार से सारी की सारी जो मथुरा भूमि है, ब्रजमंडल, वो मेरा सब कुछ मेरी लीलाओं से अलंकृत शोभित है। मतलब हर जगह मैंने कुछ ना कुछ लीलाएं कर रखी हैं। वही तो ब्रजमंडल परिक्रमा में हम लोग जाते हैं लीला स्थलियों के दर्शन करने के लिए। निवसामि यथा अत्रहम, जिस प्रकार से मैं यहाँ वास करता हूँ, तथा तत्रापि विभ्रमन्, उसी प्रकार वहां भी निवास करता हूँ नित्य। अभी लेकिन गोप कुमार ने तो देखा नहीं ये बात, अब कृष्ण ने ये बात बता दिया। देखो, जो 2 लीलाएं होती हैं, एक तो होती है प्रकट लीला और एक होती है अप्रकट लीला। जब प्रकट लीला होती है तो नरवत लीला करते हैं भगवान। जब नरवत लीला करते हैं तो कृष्ण ये नहीं दिखाते कि मैं यहाँ पर भी हूँ, वहां पर भी हूँ, वहां पर भी हूँ, ऐसा नहीं दिखाते। कृष्ण एक ही अवतार होगा उनका मथुरा में, और जन्म होगा गोकुल में। फिर एक ही कृष्ण फिर गोकुल छोड़ करके मथुरा जाते हुए प्रतीत होंगे, लेकिन जाते नहीं है वो। अप्रकट लीला में ब्रज में नित्य एक कृष्ण विराजमान रहेंगे, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। मथुरा में दूसरे कृष्ण का, उनका जो प्रकाश है वो विराजमान रहेगा, क्षत्रिय अभिमान वाला। ब्रज में कौन से अभिमान रहेगा? गोप वाला अभिमान। तो अप्रकट लीला और प्रकट लीला में अंतर। फिर द्वारका में एक तीसरा कृष्ण का प्रकाश रहेगा, वो चतुर्व्यूह के साथ कृष्ण, संकर्षण, मूल संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक है, इनको वासुदेव भी बोलते हैं, चतुर्भुज वासुदेव। तो इस प्रकार से 3 प्रकाश अप्रकट लीला में सब समय वहीं पर रहते हैं। लेकिन जब यहां लीला करते हैं तो यहां पर ऐसा नहीं करते। यहां पर क्या करते हैं? प्रकाश तो वहीं रहता है, जो प्रकाश जहां है वो वहीं रहेगा, क्योंकि उनका क्षत्रिय अभिमान है। फिर उनका गोप अभिमान कैसे आएगा लीला करने के लिए? ठीक है, इसलिए मथुरा वाले ब्रज में नहीं आएंगे, ब्रज वाले मथुरा नहीं जाएंगे। ब्रज वाले का अभिमान है गोप अभिमान। लेकिन क्या होता है, हमको दिखाई पड़ता है था, जैसे कृष्ण ब्रज से जा रहे हैं, अब जाते जाते जैसे ही मथुरा की बाउंड्री आई, उसी समय ब्रज वाले कृष्ण हो गए अंतर्धान और मथुरा वाले हो गए प्रकट। तो वो मथुरा वाले, ये चीज लेकिन हमको दिखाई नहीं देगी। ये पता कैसे चलेगा? जो गोस्वामी हैं, गुरुवर्ग हैं, जिन्होंने इन सब चीजों को, जो प्रकट भी देख सकते हैं, अप्रकट भी देख सकते हैं।
ऐसे महाजन लोग वो बताएंगे जब, तब पता चलता है। इसलिए बताया था ना, भागवत पढ़ो वैष्णव स्थानी, नहीं तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। फिर कृष्ण व्रत छोड़ करके जाते नहीं है, देख रहे मथुरा चले गए, फिर द्वारका चले गए, क्या हो रहा है ऐसे? फिर चक्कर खाओगे। और भागवत वैष्णवों के स्थान में पढ़ोगे तो वो 1 मिनट में सामंजस्य कर देंगे कि जो मथुरा वाले कृष्ण है वही मथुरा में गए, ब्रज वाले ब्रज में ही रह गए। ठीक है, और इसका प्रमाण भी है, जब उद्धव जी प्रवेश किया मथुरा से ब्रज में, तब उन्होंने ब्रज को, कृष्ण युक्त ब्रज को दर्शन किया। एक क्षण के बाद ही फिर कृष्ण विरह ब्रज को दर्शन किया। दोनों उनको दर्शन कराया भगवान। ठीक है, तो फिर मथुरा वाले, और मथुरा वाले फिर मथुरा में ही रहते हैं। और जब प्रकट लीला के समय वो दिखाई देता है कि जरासंध ने आग लगा दी वो पर्वत में, और वो भाग करके द्वारका चले गए। और जरासंध सोच रहा है मर गए, वो मरे नहीं, वो अंतर्धान होकर के मथुरा में ही विराजमान है। और द्वारका वाले द्वारका में प्रकट है। जैसे भगवान वामन देव और त्रिविक्रम का है। वामन देव त्रिविक्रम नहीं बनते, वामन देव तो वामन ही रहेंगे, क्योंकि वो अवतार नित्य है, नहीं तो नित्य अवतार कहाँ हुआ? एक अवतार दूसरे में कन्वर्ट हो गया। जब एक चीज दूसरी में कन्वर्ट हुई तो वो पहली वाली तो खत्म हो गई। आई बात समझ में? तो नित्य कहाँ रहा फिर? लेकिन ऐसा नहीं होता है, वामन देव वही हैं। उन्होंने योग माया से आंखों को ढक दिया सबकी। वामन देव दर्शन नहीं हो रहा है, और प्रकट क्या करा दिया योग माया से? त्रिविक्रम रूप प्रकाशित कर दिया, जो त्रिविक्रम भगवान का नित्य अवतार है। ऐसे करके, और फिर जब वो लीला हो गई तो फिर से वामन अवतार प्रकट हो गया, त्रिविक्रम अंतर्धान हो गए। ऐसे ही यहां पर भी समझो। तो कह रहे हैं कि वह मथुरा मंडल परम अनिर्वचनीय है। क्यों अनिर्वचनीय? मतलब वहां पर बहुत अधिक आनंद है, उसको वर्णन भी नहीं किया जा सकता। क्यों? वो मेरी बाल्य लीला स्थली है। भगवान को अपनी बाल्य लीलाएं बहुत आनंद, बड़े होकर के ज्यादा आनंद नहीं है, बाल्यपन में जितना आनंद है। क्यों? बड़े होकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 16,108 रानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उनके एक एक रानी के 10-10 पुत्र हैं, एक एक पुत्री है, 11-11 संतानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 16,108 इंटू 11 करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उनकी पढ़ाई लिखाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर राज्यकाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, कभी विचार किया ये सब? कहाँ ये झमेले में फंस गए, कहाँ द्वारका में आकर के, और कहाँ ब्रज में थे? नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। केवल सवेरे उठे भी नहीं, मैया उठा रही है, कन्हैया उठ जा, सब सखा लोग आ गए, सब देखो बाहर खड़े हुए हैं, तैयार हैं, और जैसे तैसे करके जगाया, और ऐसे ही बस मुंह थोड़ा बहुत धोया और कुल्ला उल्ला किया और सीधे चले गए। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, खाना पहले से तैयार कर रखा माने। और गायों की तुम कहो तो ये 9 लाख गाय नंद बाबा की, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बंसी है। काम कौन करेगा? बंसी करेगी। उनका कृष्ण का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका काम है बंसी बजा दिया, एक बार सारी गायें इकट्ठी हो गई, और वहां जाकर के छोड़ करके चल दिए अपना। बाकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सगाओं के साथ खेल कूद कर रहे हैं, कोई मेढक बना हुआ है, कोई कोयल की तरह कूकू कर रहा है, कोई कुश्ती लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और भाई इधर उधर देखा, सगाओं को थोड़ा इधर उधर चकमा दिया और निकल गए गोपियों से मिलने। वहां भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि गोपियां तो उनकी शादी है नहीं थी, उनके लिए कपड़े लाने हैं, उनके लिए अलंकार लाने हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी है, उनका घर भी, कोई नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तो पूरा आनंद ही आनंद है। इसलिए तो अभी ये समझ में आएगा तभी तो कृष्ण क्यों यहाँ परेशान रहते, इतने झमेले हैं बताओ, इतना ज्यादा दायित्व तो बढ़ गया है, इसलिए ब्रज की याद आती है। यार वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल फ्री था मैं। ठीक है, ये तो हास प्रयास की बात हो गई, रस विचार है। ठीक है, ये तो हास प्रयास की बात है, किंतु रस विचार है कि जो ब्रज का प्रेम है वो इतना अधिक है कि वहां के प्रेम का एक अंश भी दूसरी जगह पर प्रेम नहीं। इस कारण से कृष्ण को अन्य किसी स्थान पर आनंद नहीं होता है। तो इसलिए वो मेरी बाल्य लीलाओं के द्वारा जो ब्रज में बताया, सखाओं के प्रेम, जो यशोदा मैया का प्रेम है, वात्सल्य रस का और मधुर रस का,
यहाँ तक कि जो गाय इत्यादि का भी प्रेम है वो भी यहाँ द्वारका के प्रेम से ज्यादा है, इसलिए गायों को भी याद कर करके रोते हैं। तो गायों की शांत रस की तुलना मधुर रस से नहीं करना, किंतु रुक्मिणी सत्यभामा की तुलना तो वहां गायों से करोगे, ये ठीक नहीं है। मेरी उन लीलाओं का स्थान होने के कारण वह मेरे परम प्रियतम के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ बाल्य लीला कहने का तात्पर्य है कि यौवन की पूर्वावस्था, कुमार, पौगंड, किशोर आदि लीलाएं भी बाल्य लीला के अंतर्गत, मतलब सारी लीलाओं को उन्होंने बाल्य लीला बोल दिया। समस्त प्राणियों को जन्म देने के बाद बाल्यकाल और फिर यौवन प्राप्त होता है, उसके बाद बुढ़ापा होता है। इस प्रकार से बाल्य, यौवन और बुढ़ापा, इन तीन में बाल्य में आ गया, बाल्य, पौगंड और किशोर तीनों को बाल्य में ले लिया, फिर युवावस्था आ गई और फिर बुढ़ापा, वृद्धावस्था है। यदि कहो कि आप तो प्रकट रूप में विराजमान है तो वहां मथुरा मंडल में प्रकट रूप में नहीं देखे जाते, इसके उत्तर में कह रहे कि मैं यहाँ जिस प्रकार लीला परायण होकर वास करता हूँ वैसे ही वहां भी लीला परायण होकर वास करता हूँ। विभ्रमण का बिहार या विशेष रूप से बिहार करता हूँ वहां, इसके द्वारा ब्रज में प्रभु के वास का पूर्वत वैशिष्ट ही सूझ, मतलब वहां भी सब समय नित्य विराजमान हूं, किंतु अभी दिख नहीं रहा। इसको बता रहे हैं, मतलब अप्रकट प्रकाश की बात कर रहे हैं कि मैं अप्रकट रूप में लीला अभी भी कर रहा हूं। लेकिन जैसे है ना महाप्रभु का है, तो महाप्रभु तो सब समय प्रकट लीला करते हैं, किंतु कोई कोई भाग्यवान जीव भी उसको दर्शन कर पाता है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।